आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम यह जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की यह प्रिय नगरी द्वारिका समुद्र में कैसे डूब गई। आज भी यह नगरी गुजरात के गहरे समुद्र में स्थित है। एक समय की बात है कि जब जरासंध मथुरा पर लगातार आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा था, जिससे द्वारिका की प्रजा पीड़ित होने लगी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि जरासंध का वध भीम को करना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक सुंदर नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका पड़ा। भगवान कृष्ण ने द्वारिका पर लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और इसके बाद महाभारत की कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने परमधाम को प्रस्थान किया। यदुवंश के नाश के बारे में महाभारत में दो कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कथा माता गंधारी के श्राप की और दूसरी कहानी श्री कृष्ण के पुत्र सांभ्र को मिले श्राप की। तो आइए जानते हैं इन दोनों कथाओं के बारे में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। पहली कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए, विजयी होने के पश्चात जब यह बात माता गंधारी को पता चली कि पांडवों को विजय श्री कृष्ण के कारण ही प्राप्त हो सकी है और उसके 100 पुत्र श्री कृष्ण के कारण ही मारे गए हैं, श्री कृष्ण की नीतियों द्वारा ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए हैं, यह सब बात पता चलने पर माता गांधारी श्री कृष्ण पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे कारण मेरे वंश का नाश हो गया है, उसी प्रकार से तुम्हारे वंश का भी नाश होगा और तुम्हारे सामने ही तुम्हारी प्रिय नगरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। माता गांधारी के श्राप फलित होने के कारण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उनकी द्वारिका नगरी डूब गई थी। और महाभारत की दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में कुछ ऋषि महर्षि भगवान से भेंट करने आए हुए थे, तब उस समय उनका पुत्र शाम्भ्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शाम्भ्र अपने मित्रों के साथ ऋषियों से मजाक करने के लिए स्त्री का रूप बनाकर और अपने पेट में रुई भरकर अपने मित्रों के साथ ऋषियों के सामने जाता है। और शाम्भ्र के मित्र ऋषियों से पूछते हैं कि हे मुनिये, बताइए कि इस स्त्री के पेट में बच्चा है या बच्ची है। उस समय ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शाम्भ्र है। वह भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शाम्भ्र है। यह देखकर ऋषि अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध की सीमा पार हो गई तो ठीक नहीं होगा। लेकिन शाम्भ्र उनसे मजाक पर मजाक करते ही जा रहा था। यह सब देखकर ऋषियों को क्रोध आ जाता है और वह शाम्भ्र को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ यह घिनौना मजाक किया है, तुम ठीक उसी प्रकार से एक मूसल को जन्म दोगे। कुछ समय पश्चात शाम्भ्र के उदर से एक मूसल उत्पन्न होता है और उस समय राजा उग्रसेन उस मूसल को एक नदी में फेंकवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय पूरे राज्य में घोषणा करते हैं कोई भी शराब नहीं पिएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्भ्र को शराब की लत लग चुकी थी। उसके मित्र कहते हैं कि द्वारिका में शराब बंद हो चुकी है, तो क्या हम दूसरे जगह से शराब मंगाएंगे और पिएंगे। जब एक बार शाम्भ्र का मित्र शाम्भ्र के साथ चुपके से शराब पी रहा था, उस समय शाम्भ्र की पत्नी वहाँ पर चली जाती है और कहने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब शाम्भ्र अपनी पत्नी को खरा खोटा सुनाने लगता है और कहने लगता है कि हम पुरुषों के बीच में तुम यहाँ क्या करने आई हो। शाम्भ्र के खरा खोटा सुनाने पर उसकी पत्नी रोती हुई वहाँ से आ ही रही थी कि रास्ते में उसे बलराम जी मिल जाते हैं। वह सारी बात बलराम जी को बता देती है। बलराम जी वहाँ पर जाते हैं और शाम्भ्र से कहने लगते हैं कि जब द्वारिका में शराब पर रोक लगा दी गई है और शराब पीना सख्त मना है, फिर तुमने शराब क्यों पी। इस पर शाम्भ्र अपनी मर्यादा भूलकर बलराम जी से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। इस पर बलराम जी को क्रोध आ जाता है और बलराम जी शाम्भ्र को युद्ध के लिए चुनौती दे देते हैं। अब इधर बलराम जी के साथ उनके साथी और भगवान श्री कृष्ण, और इधर शाम्भ्र के साथी और दूसरे द्वारिकावासी जो शाम्भ्र को अपना
मित्र मानते थे। अब दोनों पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ गया और जिस नदी में उग्रसेन ने उस मूसल को फेंकवाया था, उस नदी के किनारे ही संयोगवश युद्ध छिड़ा और उस मूसल के प्रभाव से वहाँ पर एक घास उत्पन्न हुई थी और सभी ने एक एक घास का तिनका तोड़ा और वह तिनका तोड़ते ही मूसल में परिवर्तित हो जाता था। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह घास तोड़ते ही मूसल में परिवर्तित हो जाता था और उस मूसल के एक ही प्रहार से मजबूत व्यक्ति भी मौत के घाट उतर जाता था। ऐसे करते करते दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और सभी युद्ध में मारे गए। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही बचे थे। देखते देखते बलराम जी समाधि में चले गए और उनके मुख से शेषनाग निकले और वे अपने धाम को चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण बचे और उनका सारथी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों के द्वारा इंद्रप्रस्थ अर्जुन को समाचार भिजवाया कि वह द्वारका आकर वहाँ की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाए। और यह संदेशा भिजवा कर भगवान श्री कृष्ण एक वन में जाते हैं और वहीं पर विश्राम करते हैं। उस समय एक बहेलिया आता है और भगवान श्री कृष्ण के पैरों से प्रकाश निकल रहा था। तो वह बहेलिया सोचता है कि यह प्रकाश शायद हिरण की आँख जैसा चमक रहा है, तो वह हिरण की आँख ही होगी। और हिरण की आँख को समझकर वह जरा नामक बहेलिया भगवान श्री कृष्ण की पैरों पर अपनी बाण चला देता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। इसके पश्चात अर्जुन आते हैं और सभी स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ को चले जाते हैं। तत्काल समुद्र नगरी द्वारिका में डूब जाती है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।